लेकिन मैंने सोचा कि कुछ लाइव में भी हम लोग आपस में चर्चा कर जी लेंगे। तो क्योंकि मार्केट बिल्कुल हाई पे बंद हुई है, तो ऐसे समय में हमें काफी कॉशियस भी रहना है, सतर्क रहना है। तो सतर्कता के लिए किस प्रकार से हम लोग प्ले कर सकते हैं, और जब तक चेंज नहीं होता है, कौन सा चेंज हमें देखना चाहिए, तो थोड़ा सा मैं अपने ही अनुभव के आधार पर या अपना जो व्यू है उसको मैं शेयर करूंगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सबके लिए सेम हो। एवरीवन इज फ्री टू टेक हिज ओन डेट्स एज ही लाइज, बट एज जैसा कि आप लोगों से चर्चा के दौरान हम लोग वीकली पीओट और मंथली पीओट की बात करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि फ्राइडे को निफ्टी 18,512.75 पे क्लोज हुई थी। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारी जो वीकली पिवोट फार्म हुई वो 18,398.67 पे बनी है। दैट मीन्स कि हम वीकली पिवोट से लगभग 114 पॉइंट ऊपर हैं। तो अब ऐसी स्थिति में अगला जो हमारा एक टारगेट बनता है मिनिमम, वो 18,653 का बनता है, जो कि रेजिस्टेंस 1 वीकली का कैलकुलेट होके आ रहा है। करण, आवाज सही आ रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हेलो। नहीं नहीं सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, तो पहला जो रेजिस्टेंस आएगा वो 18,653.99 पे रहेगा। एंड सेकेंड रेजिस्टेंस काफी ऊपर है 18,796 पे, जो कि हमारे मंथली सेकेंड रेजिस्टेंस से कोइंसाइड करता है, जो 18,792 पे है। तो इस प्रकार से मैक्सिमम तो हम वहां तक सोच सकते हैं, अगर कोई पॉजिटिव स्थिति बनी रही लगातार तो। बट कन्वर्सली हमें कहाँ पर कासस होना है, अगर हम 18,398 के नीचे ट्रेड होने लगते हैं या क्लोज हो जाते हैं उसके नीचे, देन हमारा जो सपोर्ट मिलेगा वो 18,252, और नेक्स्ट सपोर्ट काफी नीचे है जो 17,992 पे है। ये दो सपोर्ट हैं वीकली के। तो नॉर्मली अगर वीकली पीरियड से ऊपर रहती है निफ्टी, तो पहला उसका एक अट्रैक्शन R1 की तरफ होता है। अगर किसी कारण से ओपनिंग में 18,398 के नीचे ओपन हो जाए, देन सपोर्ट 1 या सपोर्ट 2 के बारे में भी सोच सकते हैं। तो ये बोथ साइड का गेम रहेगा। बट क्योंकि क्लोजिंग अभी फ्राइडे को, सुनते नहीं है लोग है। हम देखिए कोई बात कहने पर। हेलो। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। अच्छा, तो ये तो निफ्टी का हो गया। अब आ गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की हमारी क्लोजिंग 42,983.95 पे हुई है। बैंक निफ्टी के जो वीकली पिवोट है 42,841 है, 42,841। तो यहाँ पर भी हम कम से कम वीकली पिवोट से 100 पॉइंट से अधिक ऊपर हैं। तो ऐसे में जो हमारा रेजिस्टेंस पहला बनता है वीकली का, ये वीकली के रेजिस्टेंस जो होते हैं, ये जरूरी नहीं कि मंडे को अचीव हो या ट्यूसडे को हो। ये 5 दिन का जो हमारा वीक है उसमें किसी दिन भी अचीव हो सकते हैं। तो इसको ये मान के चलना है कि वहां तक जाने के बाद अगर हम और आगे, जैसे 43,481 ये रेजिस्टेंस 1 है वीकली का बैंक निफ्टी का। तो जब तक हम 42,841 42,841 के ऊपर हैं, तब तक हमारे पास एक टारगेट 43,481 का है। अगर हम 42,841 के नीचे क्लोज हो जाएंगे, तो फिर हमें नीचे का जो सपोर्ट है 42,344 एंड 41,705, इन सपोर्ट की तरफ हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स हो गए। अच्छा, मैं एक जो ब्रीथ है, ब्रीथ के बारे में बताऊंगा। 203 स्टॉक हमारे जो हैं फ्यूचर्स में ट्रेड होते हैं, उनमें से 164 स्टॉक्स वीकली पिवोट के ऊपर क्लोज हुए हैं, जो कि एक अच्छा रेशियो है। तो उम्मीद ये की जाती है कि ऐसे रेशियो में एक फॉलो अप पहले होना चाहिए ऊपर का, उसके बाद भले ही वो थोड़ा बहुत करेक्शन हो। अब इसमें से एक बार बीच में सर रिपीट करना है जो बोल रहे थे। 164 स्टॉक्स जो हैं वो वीकली पिवोट के ऊपर, जो फ्यूचर के स्टॉक्स हैं, उनमें से 203 स्टॉक लगभग शायद हैं फ्यूचर में। तो उनमें से 164 स्टॉक वीकली पिवोट से ऊपर क्लोज हुए हैं। ओके ओके। राइट। क्योंकि देखिए निफ्टी में तो हमारे 50 स्टॉक ही हैं, और निफ्टी ऊपर है, बैंक निफ्टी के 10 ही स्टॉक शायद हैं उसमें। तो उसके अतिरिक्त भी, मतलब जो अगर आप और ब्रॉड उसमें जाएंगे, तो 203 में से, जो कि जिनमें की बड़ी पोजीशंस होती हैं लोगों की, मतलब एक एक बार में आप 5 लाख 8 लाख तक के सौदे होते हैं, तो वो उसमें भी 164 स्टॉक हमारे जो है वो पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। अर्थात 164 स्टॉक्स में लोग जो भी कैरी करके गए वो प्रॉफिट में ही गए, उनका मंडे में
अगर फॉलो अप होगा तो दे विल रिमेन इन प्रॉफिट। इसके बाद मैंने एक और फिल्टर लगाया कि 1% से ऊपर, जैसे पिवोट से 1% के दायरे में कितने स्टॉक हैं, मतलब ये तो पिवोट से काफी ऊपर चले गए। तो 85 स्टॉक ऐसे हैं जो 1% के रेंज में है, पिवोट की 1% की रेंज में। उसके और आगे का मैंने एक और 15 स्टॉक की मैंने एक लिस्ट ये निकाली है जिन जो कि करंट मंथ का जो हमारा हाई लो एंड क्लोज है अभी तक का, उससे ऊपर, और जो करंट वीक की वीकली पिवोट है उससे ऊपर, जिसे हम कॉन्फ्लुएंस ऑफ पिवोट कहते हैं। तो वो कॉन्फ्लुएंस ऑफ पिवोट पर हमारे 15 स्टॉक क्लोज हुए हैं। उनमें से मैं कुछ के नाम यहाँ पर बोल देता हूँ, जैसे हीरो मोटर कार, डीएलएफ, सेल, मैकडॉवेल, टाटा कंज्यूमर, नालको, डाबर, एलएनटी, अडानी पोर्ट, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, टाटा कंज्यूमर, हिंदुस्तान लीवर, आईसीआईसीआई जीआई एंड आईसीआईसीआई बैंक। ये 15 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें की करंट वीक की वीकली पिवोट और जो करंट मंथ का हमारा मंथली पिवोट फार्म होना अपेक्षित है फ्राइडे की क्लोजिंग के हिसाब से, तो उनका जो कॉन्फ्लुएंस बना है उसमें ये 15 स्टॉक आ रहा है। तो इस प्रकार से एक नट सेल में मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी की पिवोट, क्योंकि पिवोट के ऊपर क्लोज है इसलिए हम उसको पॉजिटिव ही मान के चल रहे हैं कि जब तक ये पिवोट से ऊपर रहेगा हम ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। अब अगर रेजिस्टेंस 1 से रिजेक्शन होता है तो फिर वहीं पिवोट तक आने की बात भी हो सकती है। अगर रेजिस्टेंस 1 क्रॉस होता है, उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, देन रेजिस्टेंस 2 के बारे में फिर सोचा जा सकता है। तो इस प्रकार से अगले हफ्ते में ट्रेडिंग करने के लिए या जो भी ट्रेड्स लेने हैं, वीकली पिवोट और वीकली पिवोट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का जो भी लेवल्स हमने आपको शेयर किया, इसके हिसाब से पोजीशन अगर बनाई जाएगी तो काफी मतलब प्रॉपर डायरेक्शन में रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने ये जो स्टॉक्स की संख्या बताई वो भी सब इसीलिए कि आपको एक ब्रॉडर आइडिया मिल जाएगी मतलब मार्केट में किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। तो सर इसमें एक रीटेस्ट होता है यूजुअली, या इसमें फॉलो थ्रू सीधा ही आ जाता है, गैप अप खुले तो वहीं से चलना चालू हो जाता है, तो एक देखिए जब भी रीटेस्ट की पॉसिबिलिटी भी होगी ना, हो सकती है ना? हाँ नहीं देखिए रिवर्स की पॉसिबिलिटी मैंने बताया, ओपनिंग क्या होती है एक्चुअली, क्या भी होता है जब भी कोई पिवट लेवल बनने के बाद क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग के बाद जब ओपनिंग डे होता है जिस दिन भी, चाहे वो वीक का ओपनिंग डे हो या डे का ओपनिंग डे हो, माने इंटर डे में तो हम लोग डेली का देखते हैं ना कि फ्राइडे को हमने क्या बंद किया और मंडे को हमने क्या ओपन किया। तो जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई वो तो पॉजिटिव है। अब वो क्लोजिंग के बाद अगर ओपनिंग बेल पर ओपनिंग में भी उसको रेस्पेक्ट मिलेगा तो पहला मूवमेंट आगे की तरफ होगा जो कि रेजिस्टेंस 1 कहलाएगा। वहां तक जाने की संभावना पूरी बनी रहेगी विदाउट रिटेस्ट, क्योंकि गैप है। जब हमारी क्लोजिंग 100 पॉइंट ऊपर चल रही है, मतलब 18,398 की पिवोट है, हम 512 पे बंद है, तो स्वाभाविक सी बात है कि रिटेस्ट करने के लिए तो फिर 100-150 पॉइंट गिराना पड़ेगा, जो नॉर्मली तभी होता है जब कोई ओवरनाइट या इन 2 दिनों में कोई ऐसी न्यूज फ्लो आई हो जो कि मार्केट के अगेंस्ट हो। तो अगर मार्केट के अगेंस्ट में कोई न्यूज फ्लो नहीं आया है अभी, आज तो 12 बजे तक तो ऐसी कोई खबर किसी कहीं से कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं आई है कि जो इसको मतलब क्रैक करने की स्थिति में हो, तो ऐसी स्थिति में फॉलो थ्रू ऊपर की तरफ ही होने की संभावना रहती है। और उसके बाद अगर रेजिस्टेंस 1 टेस्ट हुआ देन फिर हम पिवोट को भी टेस्ट करने की आप म्यूट हो गए हो सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। तो रिटेस्ट होगा, अगर R1 तक चलेगा देन फिर रिटेस्ट के बारे में सोच सकते हैं, और अगर ओपनिंग में रिटेस्ट नहीं हुआ तो फिर फॉलो अप ऊपर की तरफ होगा, फॉलो थ्रू। रिटेस्ट से मतलब हम इनकार नहीं कर सकते रिटेस्ट नहीं हो सकता है, बट जब एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ चल रहा होता है तो फॉलो अप जनरली ऊपर की तरफ ही होता है। बट फ्रेश पोजीशन के लिए मतलब बेसिकली रीटेस्ट अच्छा एक रिस्क टू रिवॉर्ड बनाता है यूजुअली। हाँ नहीं, तो जैसे अब मैंने आपको 15 स्टॉक जो यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इन 15 स्टॉक को आप जो भी लोग काम करते हैं उनमें से देख लें, या अपना जो भी स्टॉक है जिस स्टॉक में उनको ट्रेड करना है, जिस स्टॉक में उनको ट्रेड करना है, तो वो अगर अपने इस पैरामीटर पर चेक कर लें कि किस स्थिति में है, वो कितना ऊपर है, जैसे रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, तो जहां पर रेजिस्टेंस वगैरह है वहां पर वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर वो कहीं सपोर्ट लेवल पर है तो वहां री एंट्री भी कर सकते हैं। बट
मेरा ये मानना है कि जब तक हम 18,398 के ऊपर है, हमारा व्यू पॉजिटिव ही रहना चाहिए। ठीक है, उसके नीचे आने पर ही हम निगेटिव सोचें या फिर सेलिंग के बारे में सोचें। सेम वे बैंक निफ्टी में 42,841। तो ये मेरा जो है नेक्स्ट वीक के संबंध में पिवट पॉइंट थ्योरी के बेसिस पे एक अपना आकलन था जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया है। इतना ही मुझे कहना था। इसके अतिरिक्त अब आप लोगों के बीच में आप कुछ कहना चाहते हो? जय जी हैं। अच्छा करण, हम लोगों के बीच में संजीव भसीन साहब ने ज्वाइन किया है, तो संजीव भसीन जी को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। हालांकि शायद उन्होंने मेरा नाम, अगर संजीव भसीन जी हम लोगों के बीच में आए, संजीव भसीन जी आपको नमस्कार। यदि आपके पास कुछ समय हो तो एक थोड़ा सा अगर दे सकते हो तो बहुत खुशी होगी हम लोगों को। तो मैं आपको रिक्वेस्ट भेजता हूँ सर, अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो प्लीज। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जी वाजपेयी सर। तो हाँ, नहीं ठीक है सर, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है और इसके बेसिस पे कंसिडरिंग दीज लेवल्स वी कैन ट्रेड ऊपर नीचे जो भी। और आई थिंक काफी क्लियर हो जाता है लेवल्स मार्क करके ना, अगर आप बैठो स्क्रीन पे तो थोड़ा एक रेफरेंस पॉइंट बहुत क्लियर हो जाता है और उस हिसाब से वी कैन टेक आवर ट्रेड्स। सो हाँ जी, और बाकी स्टॉक्स भी आपने बताए तो ठीक है। ये अभी तो मैं बाहर था, नॉट इन फ्रंट ऑफ द चार्ट, बट मैं ये देखूंगा सारे। मतलब मोस्टली ये सारे ट्रेडेबल ही है, लिक्विड ही होते हैं सारे एफएनओ वाले, तो आपको पता ही है जो आपने बताया हाँ, ये सारे। एफएनडो की हाँ बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने एफएनडो की बात की है। अभी कैश जी जी। स्टॉक की बात अभी नहीं की इस समय, हम्म, क्योंकि हमारे जितने भी साथ जुड़े हुए लोग हैं मोस्टली मतलब डे ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, तो ये ज्यादातर या तो आप एफएनडो में कर रहे होंगे, मोस्टली एफएनडो में ही करते हैं, तो इसलिए मैंने एफएनडो के स्टॉक पर ही कंसंट्रेट किया था। तो इस प्रकार से ये संक्षेप में हमने नेक्स्ट वीक के लिए जो एक व्यू बन रहा है वो मैंने शेयर किया। तो सर संजू भसीन साहब, अगर थोड़ा सा आप समय दे सकें तो प्लीज ज्वाइन कर लेते हैं, अगर तो बड़ा अच्छा लगता। यदि नहीं समय है तो फिर कोई बात नहीं। तो जय, आपने ज्वाइन किया, थैंक यू। अगर आप कुछ अपना इस पर टीका टिप्पणी अगर कर सकते हो तो कृपया करने का करें। गुड आफ्टरनून वाजपेयी जी, सॉरी मैं लेट ज्वाइन गुड किया, आफ्टरनून। आपने स्टॉक का लिस्ट बता दिया, मैं सुना नहीं। आई रिव्यू इट अगेन। सर मेरा व्यू तो आप जानते हैं कुछ बदला नहीं है। इट्स थोड़ा स्टेबल रहेगा, देन विल गो अप द मार्केट पर से। यूएस मार्केट में भी तेजी रहेगी 16 दिसंबर तक। पर मेरे को एक स्टॉक के बारे में आपसे पिवट के हिसाब से जानना था, वेदांता। क्या दिख रहा है सर अभी आपको? क्योंकि एक्स डिविडेंड प्ले होगा, क्योंकि एक्स रिकॉर्ड डेट 30th है, तो जो बाइंग आएगी डिविडेंड की वो कल ही आएगी। तो क्या दिख रहा है सर आपको? वाजपेयी जी, एम आई ऑडिबल? हाँ, वेदांता में देखिए 323 पर एक रेजिस्टेंस है, तो 323 के ऊपर की क्लोजिंग होनी थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हो जाती है तो एस डिविडेंड के बाद फिर वही जितना डिविडेंड होगा उतना वो घटेगा, और उसके बाद थोड़ा सा और रिट्रेस होता है, क्योंकि डिविडेंड के मतलब एक्स डिविडेंड होने के बाद में ना उसमें फार टाइम भी थोड़ा कूलनेस आ जाती है। तो मैं समझता हूँ 323 के आसपास तक उसे जाना चाहिए कम से कम। जी, थैंक यू वाजपेयी जी, क्योंकि एक्स डिविडेंड रिकॉर्ड डेट 30th है ना, तो जो बाइंग होगी वो तो कल ही होगी डिविडेंड प्ले के लिए। तो कल जस्ट कल कल ही का। होगी। जी जी, हाँ, सही बोल रहा हूँ आप ना मैं तो? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कल होगी तो वो कल आप उसको अगर करना है तो वहां तक के लिए प्ले कर सकते हैं, 323 तक के लिए प्ले कर सकते हैं। थैंक यू वाजपेयी जी, थैंक यू सो मच। मेरे को बस ये मेरा कंट्रीब्यूशन तो यही है कि अभी थोड़ा स्टेबल रहेगा बाजार थोड़े दिन, उसके बाद इट विल स्टार्ट अगेन अ नेक्स्ट अप मूव। दैट्स असल ऑल। में जय जी है क्या, इतने हाई लेवल पे मार्केट खड़ी है ना, वो शांत रहती नहीं ना, या तो 200 पॉइंट ऊपर जाएगी या 200 पॉइंट नीचे आएगी। अब ये जरूर होता है कि इंट्राडे में ओपनिंग हो जाती है गैप अप या गैप डाउन, और फिर उसके बाद वो 3-4 घंटे तक साइड वे में रहती है, फिर शाम को एक मूवमेंट आता है। आजकल तो यही हो रहा है। तो ये जो 100-150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन है, इसको भी अगर किसी प्रकार से कैप्चर किया जा सके तो समझिए वही एक सफलता है ट्रेडिंग करने के लिए इस समय।
क्योंकि अगर 150 आई एग्री वाजपेयी जी, पर इस समय ना गैप अप गैप डाउन ना इंडेक्स लेवल पे मेरे को नहीं दिख रहा है, मेरे को इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पे गैप अप गैप डाउन दिख रहा है। बहुत सारे स्टॉक है जो आपके पिवट के ऊपर क्लोज हुए हैं। ये फ्राइडे वैसे हाफ डे था ना यूएस मार्केट का जब? हाँ, इट वाज अ हाफ डे ट्रेडिंग, यस। तभी मूव ही नहीं आया ना कुछ, देयर वाज नो मूवमेंट क्या? या नॉट अ मेजर मूवमेंट, तो वो इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पे दिख रहा है वाजपेयी जी गैप अप गैप डाउन। इंडेक्स लेवल पे वो भी नहीं दिख रहा है मेरे को तो पर से अभी तक। वाजपेयी सर, ये जो आप बोल रहे हो वो नहीं है, वो कोई और है। वो नहीं, कोई और है जिसको अपने, जिनको आपने रिक्वेस्ट भेजा है। सर फ्राइडे का मैं बता सकता हूँ। फ्राइडे को प्योर रीलोकेशन होता है, ठीक है। कोई भी ट्रेडर नहीं रहता है मार्केट में, वॉल्यूम कम रहता है, सिर्फ फंड्स में सेक्टर रीलोकेशन होता है। तो इसलिए आप पिछले कितने भी साल चले जाओ, फ्राइडे जस्ट यहाँ से वहाँ पैसा मूव होता है और कुछ नहीं होता। तो फ्राइडे फ्राइडे को आप मतलब कहाँ, बेसलाइन अपने यूएस अपने का यहाँ की बात कर रहे फ्राइडे, हो मनोज नहीं जी? नहीं यूएस की बात करूँ मैं, अपने यहाँ की नहीं। ओके ओके, थैंक यू। मेरे को अपने यहाँ का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मैं यूएस के बारे में ज़्यादा बता सकता हूँ आपको, ठीक है। और इसी पे एक और क्वेश्चन था मेरे को, वेदांता से ही रिलेटेड, मेरे लर्निंग के लिए, मतलब अगर बाकियों को पता है तो ठीक है। तो ऑप्शंस कैसे एडजस्ट होते हैं? अगर मान लो ये जैसे 17 रुपये 17.5 का डिविडेंड है, राइट। तो उसमें ऑप्शन किस हिसाब से एडजस्ट होते हैं? जैसे किसी ने ऑप्शन दे रखे हैं तो कैसे प्राइस एडजस्ट होता है उनका? मनोज जी मैं बता देता हूँ, स्ट्राइक लेवल एडजस्ट हो जाएगा उस हिसाब से। आपका जो स्ट्राइक है वो स्ट्राइक को 17 रुपए कम कर दिया जाएगा, बस। पर ये ट्यूसडे से होगा। पर उसका कुछ बेसलाइन होगा ना कि इसी अमाउंट के हाँ ऊपर हाँ, रहा तो? बीएसई का नोटिफिकेशन आया है कि 17 रुपए है जो डिविडेंड है, उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा ट्यूसडे पे। जो भी ऑप्शन अच्छा आपने ले अच्छा। रखा है, चलो तो आपने 300 का ऑप्शन ले रखा है कॉल, मान लो, तो वो 300 का ऑप्शन आपका मंडे को तो 300 का रहेगा, पर ट्यूसडे को उससे 17 रुपए 50 पैसे कट जाएंगे, तो वो आपका कट के 300 माइनस 17.5 वाला स्ट्राइक हो जाएगा आपका। वो सही है, ये दैट इज भी देख परफेक्ट। हाँ, थैंक यू। तो अब अगर और कुछ लोग हमारे बीच में जो जुड़े हुए हैं, अगर वो लोग अपनी कुछ बात रखना चाहते हो तो रख सकते हैं, या कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, अन्यथा मेरा इतना ही शेयर करने का आज उद्देश्य था। तो मैंने अपनी बात लगभग पूरी रख दी है। अब इसके आगे और कोई चर्चा जो आप लोग करेंगे वही आगे बढ़ेगी। तो करुण जी अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो, कहाँ गए हो? नहीं, करुण जी अगर आप स्पीकर की रिक्वेस्ट पे आ जाएं तो, अगर कुछ बोलना चाहते हो। रंजीत जी अगर आपके पास भी कुछ टाइम हो तो 10-5 मिनट का अगर दे सकते हो तो अपनी। आवाज दी? नमस्कार। आ रही है, आ रही है, आ रही है, हाँ जी। बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी में तो चर्चा आपने ठीक ही करी है। मेरे एक स्टॉक मेरे रडार पे आया है, मैं कल इसका चार्ट देख रहा था। ये है स्टॉक मुंजाल स्नोमैन लिमिटेड। एक बार देखो वाजपेयी जी, इसका कैसा पैटर्न बन रहा है टेक्निकली और आपके पिवट्स में। मुंजाल सोवा ना? हाँ, मुंजाल स्नोमैन लिमिटेड, स्नो लिमिटेड का, अच्छा, स्नोमैन करके है। स्नो लिमिटेड, हाँ वही है स्टॉक। ऑटो उसका है, ये आपका ऑटो पार्ट्स पे बनाता है। था, अच्छा पैटर्न है उसका, काफी अच्छा पैटर्न बना हुआ है और बुलिश मोड में ही है। बस ये है कि अगर एंट्री तत्काल करनी है तो थोड़ा सा रिटेस्ट भी कर सकता है। 105 रुपए के आसपास अगर उसकी एंट्री काफी अच्छी हमें लग रही है। बट करंट जो क्लोजिंग हुई है काफी अच्छी हुई है उसकी। इस टाइम की हुई है नीचे से, जब ये आपका मन वीकली में जब इन्होंने आपके ना नीचे सपोर्ट्स लेके चल रहा था, तो वहां पर आपके हम्म, S2 में शायद इसका सपोर्ट बना हुआ था, तो वहां पर से इसका बाइंग किया है। मेरा जो पर्सनल मान रहा है कि ये आपका यहाँ से कम 50-60 पॉइंट्स की रैली दे सकता है अपसाइड में। नहीं देखिए ऐसा ना करूँ जी, धीरे धीरे देगा। एक्चुअली ऐसा क्या होता है कि इन स्टॉक ऐसे होते हैं कि जहां जहां पे इन पे प्रेशर आएगा, जो पिछली बार से गिरे थे ना, तो वहां पर एक बार प्रेशर आता है तो वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता जाएगा। बिल्कुल सही आप कहना है, ऊपर जा सकता है 150 रुपए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मैंने कल ही इसको देखा था, कल किसी ने क्वेश्चन किया था, मैं त्रिवेदी जी के स्पेस पे था, तो इसको मैंने ठीक से देख करके रिप्लाई किया, इसलिए मैं इंस्टेंटली आपको बता पा रहा हूँ बिना देखे भाई।
तो ठीक है फिर करण जी आप लोग ने ज्वाइन किया, जितने लोगों ने ज्वाइन किया सबको धन्यवाद। और आज का जो हमारा ये व्यू है रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्डेड भी है, उसके अलावा मैंने इसको शेयर भी किया था। तो आप लोग अगर कहीं आपको इससे कुछ सपोर्ट मिलेगा तो मुझे खुशी होगी। बाकी सभी लोग अपने अपने जो भी पैटर्न्स देखते हैं उनको तो देखना ही है। उन पैटर्न के साथ साथ में अगर कहीं पर कोई कॉमन पैटर्न बनता है तो वो एक फिर एक्स्ट्रा सपोर्ट दे देता है। तो इसलिए मैंने एक शार्ट स्पेस करके अपना व्यू रखने का प्रयास किया। तो करण फिर वाइंड अप करें? जी सर बढ़िया, पूरा मतलब डिस्कस कर ही लिया अच्छे से। और ये स्टॉक का एक बार मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगा, नहीं तो अगर आप एक बार भेज सकते हैं तो मुझे प्लीज एक बार मैसेज कर दो। मैं मैसेज फिर टाइप मैं एक बार दोबारा से सभी जो लोग नए आए हैं उनके लिए बता देता हूँ। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि टोटल जो 203 एफएनडो स्टॉक्स हैं उनमें से 164 वीकली पीओट के ऊपर क्लोज हुए हैं। तो आप जिस भी स्टॉक में काम करेंगे उसको देख लेंगे तो वीकली पीओट के बेसिस पे उसका आप अगर पोजीशन लॉन्ग है तो वीकली पीओट के नीचे क्लोज होता है तो वहां पर एक बार उससे एग्जिट करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन 164 स्टॉक ऊपर है, इसकी वजह से बुलिशनेस अच्छी खासी फिलहाल दिख रही है जब तक ये मेंटेन है। इसके बाद मैंने 85 स्टॉक ऐसे हैं जो कि पिवट के जस्ट ऊपर है, मतलब पिवट से बहुत दूर नहीं है। 15 स्टॉक जो हमने अभी जिसकी लिस्ट जो नाम बोले थे वो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। ये 15 स्टॉक इस प्रकार के हैं कि जो वीकली पिवट से भी ऊपर है और करंट मंथ का जो एवरेज है, मंथली हाई लो एंड फ्राइडे का क्लोज, माने इस महीने का जो हाई लो एंड क्लोज है उसके एवरेज से वो 1% से के दायरे में है और उनका एवरेज प्लस वीकली एवरेज कॉमन हो रहा है। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पिवोट के अंतर्गत आते हैं। तो जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पिवोट बनता है तो आप ऐसे स्टॉक की पिवोट पर विशेष ध्यान रखिए। अगर ये पिवोट ब्रेक करेगा डाउन साइड में तो फिर गिरेगा तेजी से, और जब तक पिवोट के ऊपर रहेगा तो इसमें ऊपर के जाने के चांसेस काफी अच्छे भी रहेंगे। लेकिन कॉन्फ्रेंस का एक विशेष बात रहती है कि वो दोनों साइड में बहुत अच्छा काम करता है। तो सेकंड मतलब नीचे के साइड पर भी ध्यान रखना, ये नहीं कि हमने सोचा कि ये तो दोनों पिवोट से ऊपर है तो ये बुलिश ही रहेगा और पिवोट के नीचे आया तो जल्दी वापस चला जाएगा। लेकिन जब दोनों पिवोट टूट जाएंगे, अगर उसके नीचे क्लोज हुआ तो फिर नीचे के साइड में जा सकता है। तो चूंकि जो लोग एफएनडो में काम करते हैं उनके सामने तो प्लस और माइनस दोनों करने के चांसेस रहते हैं, तो उसको दोनों साइड में प्ले कर सकते हैं। तो मैं स्टॉक एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ फिर आपको मैं मैसेज भी कर दूंगा। ये तो हीरो मोटर है, डीएलएफ, सेल, मैकडॉवेल, टाटा कंज्यूमर, नाल्को, डाबर, एलएनटी, अडानी पोर्ट, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, टाटा कंज्यूमर, हिंदुस्तान लीवर, आईसीआईसीआई जीआई एंड आईसीआईसीआई बैंक। ये 15 स्टॉक ऐसे हैं जो कि मंथली और वीकली के कॉन्फ्रेंस पर हैं। रेस्ट 164 तो ऊपर हैं ही, और 85 स्टॉक जो है बिल्कुल जस्ट वीकली पीरियड के ऊपर है, जो कि आपको एक एज दे सकते हैं अगर आप उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो। क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है, सारी लिस्ट में शायद ना तो बोलने से ना ध्यान रहेगी किसी को। मैंने एक हिंट दे दिया कि इतनी ये पोजीशन एफएनडो के स्टॉक की चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को शायद ये कुछ इससे सपोर्ट मिलेगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। बाकी आप लोगों को अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कोई आपका वो लेबल्स के बारे में चेक करेंगे, अगर कुछ में डाउट होगा तो आप उसको डीएम कर सकते हैं। उस पर मैं आपको जो वीकली पीरियड के लेवल्स हैं वो शेयर कर दूंगा कि कहाँ कहाँ पर इसमें रेजिस्टेंस रहेगा, कहाँ कहाँ पर सपोर्ट रहेगा। इसको सबसे महत्वपूर्ण रूप से समझने की जरूरत ये है कि पिवट आपको बोथ साइड में एज देती है, बोथ साइड काम करने का मौका देता है। और अगर जब इंट्रा डे में तो चलिए एक बार को हो सकता है कि पिवट ब्रेक हुई और वो तुरंत रिवर्स हो जाए, लेकिन जब डे एंड में क्लोजिंग हो जाती है पिवट के नीचे, वीकली पिवट के नीचे, तो नॉर्मली फॉलो अप मिलता है। हेलो, हाँ जी सर। किसी की आवाज आ रही थी, कौन बोल रहा? अच्छा नितिन आए हमारे बीच में। नितिन अगर कुछ करना चाहेंगे ऐड क्या? नितिन चले गए।
तो ठीक है भाई, धन्यवाद सभी लोगों को, इतने शार्ट नोटिस में हमारे साथ में इतने लोग जुड़े और हमारे व्यूज को सुना। तो थैंक यू, मैं इसको बाइंड अप करता हूँ। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन। गुड आफ्टरनून।